हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। इसका मतलब ये होता है कि काफ़ी बार हम हर जगह ढूंढ लेते हैं, कोई हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जब खो गई होती है और वो जाकर हमारे सबसे करीब ही मिलती है। ऐसे ही हम स्ट्रैटेजीज और आइडियाज़ और डेटा हर जगह ढूंढते रहते हैं। बट क्या आपको पता है कि जो एनएसई की वेबसाइट है उस पर इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है जिससे हम बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी पर है। मैं आपको एनएसई इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर अलग अलग आइडियाज़ बताऊंगा कि कैसे हम उसको यूज़ करके बोथ इक्विटी एज वेल एज ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ले आता हूं एनएसई इंडिया की वेबसाइट पे, जहां पर मैं आपको अलग अलग आइडियाज बताऊंगा कि किसके बेसिस पर हम अपनी स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एनएसई इंडिया की वेबसाइट पे हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं जिनको हम बहुत आराम से यूज कर सकते हैं फॉर आर इंट्राडे ट्रेडिंग एज वेल एज बीटीएसटी ट्रेडिंग, या कुछ दिनों के लिए अगर हमारे को होल्ड भी करना है तो मैं यहाँ पे आपको nsindia.com/market-data/top gainers losers पे ले आया हूँ। एंड लेफ्ट साइड में मैंने टॉप 20 गेनर्स एंड लूनर्स को क्लिक कर दिया है। सो वंस यू क्लिक दैट, आप यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे कि आपको आज के जो भी स्टॉक्स जिनमें सबसे ज़्यादा गेन हुआ है या जिन जो सबसे ज़्यादा गिरे हैं उनकी आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि आपको ये किस पे चेक करना है। डू यू वांट टू चेक इट ऑन निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, या केवल सारी सिक्योरिटीज पे आपको चेक करना है। यूजुअली मैं ऑल सिक्योरिटीज पे चेक नहीं करूंगा बिकॉज इसमें आपको काफ़ी स्टॉक्स इलिक्विड में मिल जाएंगे। तो मे बी वी कैन चेक टिल एफएनओ सिक्योरिटीज, मतलब जो टॉप 200 स्टॉक्स हैं उनमें हम देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गेनर्स पे एफएनओ सिक्योरिटीज पे देख रहा हूँ, और अगर आज का एग्जांपल देखा तो यहाँ पर लाल पैथलैब का दिख रहा है एग्जांपल ऑन 4.67% का गेन। तो ये चेक करते हैं। लेट्स गो टू लाल पैथलैब एंड यू विल सी कि जो लाल पैथलैब है वो काफ़ी अच्छा ऊपर गया है। अब इतना अच्छी बात क्यों है कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, बिकॉज अगर आप निफ्टी का देखें आज का चार्ट, सो लेट मी जस्ट ओपन निफ्टी ऑल्सो। एट द सेम टाइम यू विल नोटिस कि निफ्टी ने आज बहुत बड़ा गैप डाउन दिया था। सो निफ्टी ने आज गैप डाउन दिया था, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का गैप डाउन दिया था, एंड उसके बाद उसने रिकवर जरूर कर लिया, बट इट वॉज अ बिग गैप डाउन। बट अगर आप देखें उसी समय डॉक्टर लाल पैथलैब ने गैप अप दिया था और ये काफी तेजी से ऊपर गया है। तो अगेन हम लोग को ये देख के दिख भी रहा है कि जो डॉक्टर लाल पैथलैब है मे बी इट इज हैविंग बेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो आप लोग को ये टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स का जो है इससे हमें काफी आइडिया मिल जाता है कि कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को आराम से बीट कर पा रहे हैं, मतलब उसमें एक अच्छा स्ट्रेंथ चल रहा है एंड मतलब एक अच्छी बुलिश अपॉर्चुनिटी उसमें दिख रही है। सिमिलरली वी कैन लुक एट टॉप लूजर्स ऑल्सो। तो मैंने यहाँ पे लूजर्स का क्लिक कर दिया और आप देखेंगे जो टॉप स्टॉक दिख रहा है वो है आईसीआईसीआई जीआई। तो आइए चेक करते हैं। एंड यू विल नोटिस दैट आईसीआईसीआई जीआई का जो स्टॉक है वो तेजी से नीचे गिरा है। इट केप्ट फॉलिंग डाउन बिकॉज अगेन अगर मैं निफ्टी से कंपेयर करता हूँ तो निफ्टी का जो फर्स्ट कैंडल थी वो गैप डाउन जरूर थी, बट उसके बाद उसने बिग मारूबोजू ग्रीन मारूबोजू बनाया था, मतलब एक बुलिश मोमेंटम लिया था निफ्टी ने इन द फर्स्ट 5 मिनट्स। बट ये केस नहीं हुआ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का, एंड इट केप्ट फॉलिंग डाउन। मतलब हो सकता है कि इस स्टॉक में थोड़ा इस समय बेरिश मोमेंटम आ रहा हो, एंड जहां पर नोटिस भी करें कि जहां पर आके इसने सपोर्ट लिया दैट इज एन इंपॉर्टेंट लेवल। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक लेवल बनाता हूँ, सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट लेवल जहां पर आईसीआईसीआई जीआई ने एक सपोर्ट लिया है। बट उसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर ये और नीचे जाता है और अगर इस लेवल को तोड़ता है तो अगेन देयर कैन बी सम काइंड ऑफ अ बेयरिश अपॉर्चुनिटीज कमिंग हियर, बिकॉज जो ये आज का वन ऑफ द बिगेस्ट टॉप लूजर्स में है। तो अगेन हम टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स को कैसे यूज कर सकते हैं कि वी कैन कंपेयर इट विद निफ्टी टू फिगर आउट कि क्या वो स्टॉक एक बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है या फिर एक बेरिश मोमेंटम दिखा रहा है। जो दूसरी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, मैंने लेफ्ट साइड में मोस्ट एक्टिव इक्विटीज को क्लिक कर दिया है, एंड यहाँ पर हमारे को वो स्टॉक दिखेंगे जो सबसे ज्यादा जिनमें एक्टिव मतलब वॉल्यूम या वैल्यू ज्यादा हो रही है। तो पहले मैं आपको वॉल्यूम को क्लिक कर रहा हूँ, एंड इफ यू सी हियर द मैक्सिमम वॉल्यूम, सो ये जो कॉलम है वॉल्यूम वाला, यहाँ पर आप देखेंगे जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो आइडिया का दिख रहा है। बट लेट्स नॉट चेक आइडिया बिकॉज आइडिया का जो एलटीपी है बहुत छोटा है। सो यूजुअली ट्राई टू गो फॉर स्टॉक्स जिनका एलटीपी थोड़ा बड़ा होता है, तो थोड़े लिक्विड स्टॉक्स होते हैं। सो वी कैन चेक आईआरएफसी। सो लेट्स चेक आईआरएफसी जिसका थर्ड लार्जेस्ट वॉल्यूम है। एंड अगेन आप देखेंगे आईआरएफसी में एक बुलिश मोमेंटम आया है, जबकि निफ्टी ने एक बेरिश मोमेंटम दिखाया था आज।
So again, this is showing us that IRFC probably has better relative strength than Nifty. एंड मतलब अगेन इसमें बेरिश मोमेंटम सॉरी बुलिश मोमेंटम आ रहा है, तो एक बुलिश अपॉर्चुनिटीज इसमें दिख रही हैं एंड वी कैन फाइंड दैट आउट यूजिंग दिस मोस्ट एक्टिव इक्विटीज. तो अगेन अगर आप इंट्राडे भी ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप BTST भी करना चाह रहे हैं, तो इनमें बुलिश अपॉर्चुनिटीज की ज़्यादा हमें प्रोबेबिलिटी दिख रही है. Similarly, you can check on the basis of values also. Usually मैं वैल्यू को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ बिकॉज वैल्यू जो है वो आपके स्टॉक प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करेगा. सो लॉट ऑफ टाइम व्हाट यू विल नोटिस कि वैल्यू तो कम आ रहा है, सॉरी वैल्यू तो ज़्यादा आ रहा है बट वॉल्यूम कम आ रहा है. बट वॉल्यूम क्योंकि स्टॉक की जो क्वांटिटी उसके बेस पे आता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर वॉल्यूम को ज़्यादा चेक करता हूँ. बट अगर कोई स्टॉक बोथ वॉल्यूम एज वेल एज वैल्यू दोनों में आ रहा है, तो डेफिनेटली उसमें एक अच्छी मोमेंटम आ रहा है. तो अगर आप देखेंगे IRFC में ये वॉल्यूम के बेस पर भी नंबर 3 था और वैल्यू के बेस पे भी नंबर 3 है. मतलब IRFC में डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है ऑन दी अपसाइड. एंड अगर हम बुलिश मोमेंटम की बात करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें, तो दिस इज डेफिनेटली अ बुलिश स्टॉक राइट नाउ कंपेयर टू निफ्टी. तो थर्ड ऑप्शन हम देख सकते हैं वो है प्राइस बैंड हिटर्स. प्राइस बैंड हिटर्स होते हैं कि हमें पता है कि हर स्टॉक में एक अपर सर्किट होता है और एक लोअर सर्किट होता है. अब काफ़ी स्टॉक उन सर्किट्स को टच कर देते हैं, प्राइस बैंड को टच कर देते हैं. तो यहाँ पर आप पहली बात तो देख सकते हैं कि हर स्टॉक का अपर बैंड क्या है या फिर जो अपर एंड लोअर बैंड क्या है या सर्किट क्या है. तो यूजुअली ये 5% 10% रहता है, किसी किसी में ये और भी चेंज भी हो सकता है, बट यूजुअली आप देखेंगे 5 to 10% आपको दिख रहा है यहाँ पे. एंड उसके बेस पर आज किस किस स्टॉक ने उस लेवल को टच किया हमारे को पता चल सकता है. बट यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट है देखना कि काफ़ी स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जो बहुत ही इलिक्विड स्टॉक्स हैं, मतलब वो निफ्टी 500 के भी बाहर है. तो इसलिए आप जब भी स्टॉक को चूज करें, यहाँ पर इसको ग्रेटर देन 20 जरूर कर लें, बिकॉज जैसे मैंने बोला अगर बहुत ही छोटा स्टॉक होगा और वो अगर अपर बैंड को टच कर भी रहा है, मे बी इट इज नॉट, इट कैन बी बिकॉज ऑफ सम मैनिपुलेशन ऑल्सो. तो ट्राई टू गो विद सम नोन स्टॉक्स ओनली, बिकॉज इसमें अगर आपने गलत ट्रेड ले लिया तो इसमें फंस भी सकते हैं. तो दिस यूजुअली आई यूज टू फिगर आउट कि कोई मैं ऐसा ट्रेड तो नहीं ले रहा कि जहाँ पर मैं मान लीजिए मैंने बाय किया और वो स्टॉक लोअर बैंड में फंस गया या उल्टा हो गया, तो उससे हम देख सकते हैं. सो अगेन लेट्स चेक अपर बैंड. इनमें से कोई भी एक स्टॉक देखते हैं. लेट्स ट्राई टू फाइंड अ गुड स्टॉक. लेट्स से ओरिएंट प्रो देख लेते हैं. आप देखेंगे कि इसने इट इज क्वाइट इलिक्विड, बट इसने सेकेंड कैंडल में ही इसने अपना जो अपर बैंड है उसको टच कर दिया था और उसके बाद ये वहीं पे फंस चुका है. सो दिस इज हाउ यू कैन फिगर आउट कि आप अगर किसी स्टॉक में ट्रेड ले रहे हैं या अगर आपने ऑलरेडी किसी में स्टॉक में ट्रेड लिया हुआ है, तो पहली बात आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपके स्टॉक का अपर एंड लोअर बैंड क्या है एंड क्या आपको उसमें फर्दर पोजिशन बनानी चाहिए कि नहीं. बट जैसे मैंने बोला, ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि आपके सिक्योरिटीज जो है वो 20 रुपीज से ज़्यादा हो, बिकॉज आप वरना छोटे स्टॉक्स में नहीं फंसेंगे. सो मैंने आपको यहाँ पे प्राइस बैंड दिखा दिया है. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन विच इज 52 वीक हाई, 52 वीक लोज. अब हमें पता है कि जो भी स्टॉक अपना 52 वीक हाई बना रहा है, मतलब लास्ट 52 वीक्स में जो भी उसका हाई बना है, हाईएस्ट हाई बना है, आज भी प्राइस आसपास ही चल रहा है, मतलब उसमें एक डेफिनेटली बुलिश मोमेंटम है. अब काफी लोगों को लगता है कि ऑलरेडी अपने हाई पे पहुंच गया तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, बट एक्चुअली देखा गया कि ऐसा नहीं होता है. इनफैक्ट उल्टा होता है, बिकॉज अगर कोई स्टॉक अपने 52 वीक हाई को वापस टच कर रहा है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. तो ये देखते हैं. सबसे पहले ऊपर का एग्जांपल अपार इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं. एंड यू विल सी दैट अपार इंडस्ट्रीज इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 6800. तो अगर मैं इसको लेट्स डू इट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, तो आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं पिछले साल से देखता हूँ, सो अपार इंडस्ट्रीज डेफिनेटली हैज अपर मोमेंटम. आप देख सकते हैं क्लियरली ये हायर हाई हायर लोज बना रहा है स्टॉक. मतलब अगर मैं डाउ थ्योरी के हिसाब से भी देखूं, so it is clearly in an uptrend. Let me show you also. So you can see that it is clearly in an uptrend और इसने अभी अपने previous जो दो swing high थे उसको भी आज तोड़ा है और उसके ऊपर चला गया with a very strong big green candle. मतलब again we can see that it has bullish momentum. This is has higher relative strength than Nifty. तो इस तरीके से भी आप ढूंढ सकते हैं. एंड अगर आप BTST ट्रेडर हैं, अगर आप कुछ दिन के लिए होल्ड करते हैं, तो 52 वीक हाई में हम उन स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं जो एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम ले रहे हैं. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं 52 वीक लो को चेक करता हूँ, तो ये वो स्टॉक है जो अपने 52 वीक्स में सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, मतलब सबसे नीचे गिरे हुए हैं. तो ये देख लेते हैं कोई एग्जांपल. लेट्स चेक फॉर एग्जांपल IIFL.
एंड आप देखेंगे IIFL का एकदम उल्टा हो गया है। इन द लास्ट 1 ईयर जो उसका प्राइस चल रहा था करीब 326 रुपए, ऑलमोस्ट उसी लेवल पर ही आ गया है, मतलब राइट एट द बॉटम, राइट एट द बॉटम। अब इन स्टॉक्स में यूजुअली हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर मुझे कोई एक अच्छा सपोर्ट लेवल मिलता है, अगर मुझे कोई अच्छा सपोर्ट लेवल मिलता है तो मैं एक बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड ले सकता हूँ। क्योंकि देखिए वैसे तो ये नीचे स्टॉक नीचे गिर रहा है तो इसमें एक बेरिश मोमेंटम है, बट इफ इट गोज टू समवेयर अराउंड दिस लेवल, लेट्स से अगर हम देखते हैं कि 266 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी अज्यूम दैट दिस इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, एंड अगर IIFL नीचे गिरते गिरते इसी लेवल को टच कर लेता है तो वो डेफिनेटली अपने 52 वीक लो पे तो होगा ही, बट एट द सेम टाइम वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर भी आ सकता है, और मतलब यहाँ से एक बाउंस बैक देने की चांसेस रहते हैं। तो काफी बार हम 52 वीक लो पे एक बुलिश अपॉर्चुनिटीज भी देख सकते हैं, बिकॉज अगर वो अपने सपोर्ट को टच कर रहा है तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आ सकता है, एंड उसमें मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, एंड आई कैन गो फॉर 1:4 या फिर 1:5 काइंड ऑफ अ रिस्ट रिवॉर्ड, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम आ सकता है, बिकॉज वो अपने सपोर्ट को टच कर रहा है। तो इस तरीके से आप 52 वीक हाई 52 वीक लोज को यूज कर सकते हैं। यूजुअली 52 वीक हाई या 52 वीक लो को अगर आप यूज करेंगे तो आपको कम से कम 1 वीक मतलब कुछ दिनों के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तभी इसमें एक मोमेंटम आने के चांसेस रहेंगे। तो ये तो हमने कुछ एग्जांपल देखे जो हम कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं, बट आप यूजुअली अपना ये भी देख सकते हैं बाय गोइंग टू मार्केट डेटा एंड क्लिकिंग प्री ओपन मार्केट कि जनरली आज मार्केट में कितने स्टॉक्स आप ऊपर गए और कितने स्टॉक नीचे गए। तो यहाँ पर अगर आप देखें देर आर 6 एडवांसेस एंड 39 डिक्लाइंस एंड 5 अनचेंज, मतलब निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स हैं उनमें से 6 आज पॉजिटिव हैं, 39 नेगेटिव है और 5 अनचेंज्ड हैं। तो ये तो क्लियर है कि आज निफ्टी नीचे गिरा, वी कैन ऑलरेडी सी निफ्टी इज अराउंड 150 पॉइंट्स डाउन, और उनमें से 50 में से 39 स्टॉक्स नीचे, मतलब ऑलमोस्ट 78% स्टॉक्स नीचे भी गिरे। बट इनमें से कौन सा स्टॉक है जो इतना निफ्टी गिरने के बाद भी ऊपर चला है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो अगर हम देखते हैं HDFC लाइफ, अगर हम देखते हैं HDFC लाइफ, सो लेट अस लुक एट इन टर्म्स ऑफ करोड्स, या फिर HCL टेक, लेट्स लुक एट HCL टेक। तो आप देखेंगे HDFC लाइफ या HCL टेक जो है उन्होंने परसेंटेज चेंज ग्रीन दिखाया है। सो लेट मी जस्ट शो यू, ऊपर के केवल ये 6 स्टॉक है जिन्होंने परसेंटेज चेंज जो है वो ग्रीन दिखाया, मतलब वो पॉजिटिव रहे। सो लेट अस लुक एट HDFC लाइफ, and let's put it on a 5-minute time frame. So you can see that HDFC लाइफ जो है उसने आज गैप अप ओपनिंग दी थी जबकि निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी, और उसके बाद से वो जरूर नीचे गिरा है, उसके बाद से जरूर नीचे गिरा है। सो अगेन दिस इज टेलिंग मी कि ठीक है आज डेफिनेटली जो मार्केट है वो नीचे तो गिर ही रहा है, बट जो 6 स्टॉक हैं, जो 6 स्टॉक हमने देखे उनमें शायद एक अपवर्ड मोमेंटम आने के चांसेस हैं। मतलब अगर मैं HDFC लाइफ की बात करता हूँ एंड इफ इट लेट्स से ब्रेक्स दिस आज का हाई, अगर ये आज का हाई अपना तोड़ता है तो अगेन चांसेस रह सकते हैं कि शायद ये वापस अपना ऊपर चले जाए, बिकॉज एक इसमें केवल ये एक स्टॉक आ रहा है जिसमें एक अपवर्ड मोमेंटम दिख रहा है हमें। तो बिकॉज निफ्टी ऑलरेडी 150 पॉइंट नीचे गिर चुका है, सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट निफ्टी इज ऑलरेडी डाउन बाय 150 पॉइंट्स या सॉरी 60 पॉइंट्स। तो निफ्टी क्योंकि ऑलरेडी 60 पॉइंट नीचे गिर चुका है, और अगर निफ्टी में अगर अपवर्ड मूवमेंट आएगा तो HDFC लाइफ में शायद सबसे तेज अपवर्ड मोमेंटम आएगा, बिकॉज इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ अगेन इज हायर देन निफ्टी। तो अगेन आप इन स्टॉक्स को देखके आप ढूंढ सकते हैं कि किस स्टॉक में अच्छी मोमेंटम आने के चांसेस हैं अगर निफ्टी रिवर्सल लेता है। अगेन दिस मैं तब उस दिन यूज करूंगा अगर निफ्टी में ऑलरेडी तेज मूवमेंट आ चुकी है। सो इफ निफ्टी इज ऑलरेडी मूव क्वाइट अ लॉट, तो अगर हम देखें निफ्टी अगर ऑलरेडी 60 पॉइंट्स नीचे गिरा हुआ है और अगर तेजी से ऊपर जाता है निफ्टी, तो हमारे को इन स्टॉक्स में जो कि ऊपर के 4-5 जो ग्रीन स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छी अपवर्ड मोमेंटम आने के चांसेस रह सकते हैं। तो इससे आप एडवांसेस एंड डिक्लाइंस को देख सकते हैं। काफी बार ये भी होगा कि आपका निफ्टी मान लीजिए नेगेटिव चल रहा है बट आपके नंबर ऑफ एडवांसेस ज्यादा चल रहे हैं, तो अगेन उससे हमारे को ये आइडिया मिल सकता है कि हो सकता है कि निफ्टी में भी रिवर्सल आ जाए, बिकॉज शायद जो निफ्टी गिरा है वो 1-2 या कुछ ही स्टॉक्स की वजह से नीचे गिरा है। तो अगर वही स्टॉक ऊपर चले जाएंगे तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा। सो अगेन यू कैन गेट एन आइडिया कि निफ्टी कितना नीचे क्यों गिर रहा है और हम एडवांसेस एंड डिक्लाइंस को यूज करके उसको कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो ये सारे तो एग्जामिनर हमने देख लिए जहां पर हमने इक्विटी की बात करी, बट वी कैन ऑल्सो यूज द NSEindia.com टू फाइंड आउट अबाउट ऑप्शंस। तो मैं अब आपको ले गया हूँ ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन जैसे हमें पता है कि इट गिव्स अस द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्ट्राइक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक और एन इंडेक्स, एंड हमारे को
कॉल्स की और पुट्स की दोनों की डिटेल्स बताया था। वी इवन गेट द प्राइसेस, एलटीपी, आईवी, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, हमारे को सबको डेटा पता चल जाता है। अगर आपको ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ा ज़्यादा देखना है तो हमने इस पे ऑलरेडी वीडियोस बनाई भी हुई हैं अपने चैनल पे। बट हाउ डू वी यूज दिस ऑप्शन चेन? तो यूजुअली ये माना जाता है कि जिस भी स्ट्राइक पे सबसे ज़्यादा आपका ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। तो आइए देखते हैं। अगर हम देखें ऑन द राइट साइड, तो राइट साइड में अगर आप देखेंगे पुट्स है, लेफ्ट साइड में कॉल्स है। तो ऑन द राइट साइड अगर हम देखें एंड इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सा लेवल है जहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, तो आप देखेंगे दैट इज 22,000। तो 22,000 में 2.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। एंड सिमिलरली अगर मैं कॉल साइड पे आता हूं तो आप देखेंगे 20 to 200 पे हमारा सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। सो व्हाट दिस टेल्स मी इज कि जो 20 to 200 है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है ऑन द अपसाइड। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल ऑन द अपसाइड 20 to 200 का। एंड सिमिलरली 22,000 इज एन इंपॉर्टेंट लेवल ऑन द डाउन साइड। और आप देखेंगे भी आज भी अगर आप देखें तो मार्केट इसी लेवल से आकर वापस बाउंस बैक भी दिया था। और अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी करता हूं तो आप देखेंगे कि इसी लेवल पर बार बार मार्केट आके बाउंस बैक दे भी रहा है। सिमिलरली दिस वाज 20 to 200 वाज अ लेवल जहां पर कल मतलब फ्राइडे को हमारा मार्केट ऑलमोस्ट टच करके नीचे भी आया था। तो ये हमारे एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाते हैं जो कि हमने ऑप्शन चेन से ढूंढा है। एंड अगेन माना ही जाता है कि काफी चांसेस रहता है कि जो स्टॉक है आपका, जो निफ्टी है, वो इन्हीं दोनों लेवल्स के बीच में एक्सपायर करेगा। तो अगर आप एक ऑप्शन राइटर हैं, तो यहाँ पर एक शॉर्ट स्ट्रैंगल की हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं या आयरन कॉन्डोर की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। दैट कैन बी वन आइडिया अगर आप कुछ दिनों के लिए ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं, मतलब टिल एक्सपायरी या कम से कम फ्राइडे तक। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहीं पर आप एक डायरेक्शनल ट्रेड भी ले सकते हैं। तो हम डायरेक्शनल ट्रेड कैसे ले सकते हैं कि जैसे ही मार्केट अपने नीचे के लेवल के आसपास आता है, सो समवेयर हियर, जैसे ही मार्केट अपने नीचे के लेवल के आसपास आता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक होने के चांसेस है, मतलब मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर मैं कॉल बाइंग कर सकता हूँ। और अगर मान लीजिए कल या परसों मार्केट ऊपर आके इस लेवल को टच करता है तो यहाँ पर मैं पुट बाइंग कर सकता हूँ, बिकॉज मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस हैं। तो अगेन आप इन लेवल्स को देख के आप दोनों तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं। एज एन इंट्राडे ट्रेडर आप एक डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हैं जहां पर आप कॉल बाइंग कर सकते हैं या पुट बाइंग कर सकते हैं। बट अगर आप 4-5 दिन के लिए अपने ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे तो हम ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं, लाइक अ शॉर्ट स्ट्रैडल और अ शॉर्ट स्ट्रैंगल टू गेट द बेनिफिट ऑफ थीटा डिके। तो ये तो कुछ आइडियाज कैसे हमने एनएससी इंडिया की वेबसाइट को देखकर हमने अलग अलग आइडियाज देखे कि हम स्टॉक्स पर भी ट्रेड कर सकते हैं, हम ऑप्शंस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। एंड ऑप्शन में बोथ ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन राइटिंग दोनों की स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। तो देखा आपने कि कितनी इंपॉर्टेंट है एनएससी इंडिया की ये वेबसाइट, जहां पर अगर हम इक्विटी की बात करें तो हम टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, एडवांसेस, डिक्लाइंस, इन सबके बेसिस पे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है और कौन सा स्टॉक नीचे गिर रहा है। एंड सिमिलरली अगर आप एक ऑप्शंस के ट्रेडर हैं तो ऑप्शन चेन को आप यूज करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं और आप उस पर ना कि केवल साइडवेज स्ट्रैटेजी, आप वहां पर एक ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन और आपके जो भी फीडबैक है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, बिकॉज जैसे जैसे आप कमेंट देते हैं हम उसको और भी अपनी नई वीडियोस को अच्छा बना पाएंगे। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.